दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से चलने वाली एक इम्पोर्टेंट वंदे भारत गाड़ी के रूट को बढ़ाने का जो काम है, मतलब कि रूट एक्सटेंशन करने का जो काम है वो अब रेलवे करने जा रही है। वहीं अभी तक ये जो वंदे भारत है ये पटना से कहां के लिए चल रही है, जिसके रूट को रेलवे बढ़ाएगी और रूट बढ़ने के बाद ये गाड़ी कौन से नए रेलवे स्टेशन से खुलेगी, इन सभी चीजों की जानकारी और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो विस्तार है वो इस गाड़ी के ऊपर रेलवे कब से लागू करेगी, इन सभी चीजों को लेकर आज हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं आए इस बड़े अपडेट के माध्यम से। इसलिए पटना से चलने वाली इस वंदे भारत के रूट एक्सटेंशन को लेकर आया ये जो बड़ा अपडेट है, इसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए, रिपोर्ट्स वगैरह वीडियो में देखने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं पटना से चलने वाली एक वंदे भारत के मार्ग विस्तार को लेकर आई इस बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अभी के समय में पटना से कई जो वंदे भारत ट्रेनें हैं इनका संचालन रेलवे कर रही है। लाइक यहाँ पर रांची, टाटानगर, लखनऊ, इसके अलावा न्यू जलपाईगुड़ी, गोरखपुर, वहीं हावड़ा, मतलब कि कई जो ट्रेनें हैं वंदे भारत वो अभी पटना से संचालित होती है और रोजाना हजारों की संख्या में जो रेल यात्री हैं उनकी यात्राओं को ये गाड़ियां आसान तेज बनाती है। और एक्चुअली पटना से चलने वाली इन्हीं सभी वंदे भारत में से एक वंदे भारत के रूट एक्सटेंशन को लेकर ये जो बड़ा अपडेट है वो निकल के सामने आ चुका है। और जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव के नतीजे आने के बाद अभी तक बिहार को ना ही कोई अमृत भारत गाड़ी मिली है, ना ही वंदे भारत। तो ऐसे में चुनाव नतीजे आने के बाद ये पहला सौगात है, जो पहला उद्घाटन है वो इस वंदे भारत के मार्ग विस्तार को लेकर आपको देखने को मिल सकता है, जिसके बारे में और हम जानते हैं डिटेल में कि अभी तक ये जो ट्रेन है वंदे भारत वो पटना से कहां के लिए चल रही थी, जिसके रूट को बढ़ाने को लेकर ये जो बड़ा अपडेट है वो निकल के सामने आ चुका है। साथ ही ये विस्तार रेलवे क्यों कर रही है, इसके पीछे का जो रीजन है, ये सारी चीजें भी हम जानने की कोशिश करेंगे वीडियो में आगे। लेकिन हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अभी गाड़ी के रूट क्या है जिसको बढ़ाने के काम रेलवे करने वाली है। तो इसको लेकर अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग अभी तक पटना की ये जो वंदे भारत है इसका संचालन पटना में पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से रेलवे कर रही है। जी हाँ, पाटलिपुत्र से गाड़ी खुलती है एंड एक्चुअली हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बापूधाम, मोतिहारी, बेतिया, नरकटियागंज, बगहा, कप्तानगंज होते हुए गोरखपुर जंक्शन तक की गाड़ी आती है। यानी कि हमारी जो पाटलिपुत्र से गोरखपुर वाली वंदे भारत है जिसका उद्घाटन इसी साल जून के महीने में हुआ, इस गाड़ी के मार्ग को बढ़ाने का जो बड़ा अपडेट है वो निकल के सामने आ चुका है, जिसका जो सीधा असर है वो कहीं न कहीं बहुत बड़ी संख्या में जो यात्री हैं उनके ऊपर देखने को मिलेगा। बाकी अभी तक पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच में चल रही हमारी ये जो वंदे भारत है इसके रूट को रेलवे कहां तक बढ़ा रही है, इसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो इसको लेकर जो जानकारी मिला है उसके अकॉर्डिंग इस गाड़ी के रूट को गोरखपुर से आगे बढ़ाते हुए अयोध्या तक रेलवे करने वाली है। जी हाँ, अयोध्या धाम से गाड़ी को जोड़ने का जो काम है उसके ऊपर ये जो बड़ा अपडेट है वो निकल के सामने आ चुका है। मतलब कि सीधे ही ये गाड़ी पटना से खुलेगी एंड चंपारण के बहुत सारे जो मेजर रेलवे स्टेशन है उनको कवर करते हुए पूर्वांचल के केंद्र गोरखपुर जंक्शन पहुंचेगी एंड देन ये गाड़ी गोरखपुर से भी आगे बढ़ते हुए श्री राम की नगरी अयोध्या धाम तक जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही एक सही रूट भी साबित होगा और ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो इस गाड़ी में सवारी कर पाएंगे। पटना से अयोध्या जाने के लिए एक और डायरेक्ट ट्रेन के रूप में ये गाड़ी मिल जाएगी। वहीं इसको लेकर जो रिपोर्ट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग बिहार में मुजफ्फरपुर होकर चलने वाली एक्चुअली जो पहली वंदे भारत है उसको अब गोरखपुर से आगे अयोध्या धाम तक बढ़ाने की योजना पर रेलवे गंभीरता से विचार कर रही है। बाकी रेलवे बोर्ड इसके लिए गोरखपुर से अयोध्या धाम तक पूरा जो सेक्शन है इस पर फिजिबिलिटी सर्वे करा रही है और इस सर्वे का जो रिपोर्ट है वो आने के बाद तय होगा कि इस विस्तार को कब करना है या फिर नहीं करना है। ये सारी चीजें फिजिबिलिटी रिपोर्ट आने के बाद सामने आ पाएगी। बाकी हमारे गोरखपुर पाटलिपुत्र वाली वंदे भारत जिसका ट्रेन नंबर होते हैं 26501 एंड 26502, इसका परिचालन जब शुरू हुआ यानी कि बीते जून के महीने में, तो उसके बाद लगभग 3 महीनों तक गाड़ी को अच्छे रिस्पांस देखने को नहीं मिले। यानी कि जो ज्यादातर सीटें हैं वो गाड़ी में खाली जा रही थी, आ रही थी। लेकिन अब बात करते हैं लेटेस्ट रिपोर्ट की, तो दोस्तों भले ही गाड़ी को शुरुआती 3 महीनों में अच्छी रिस्पांस नहीं मिले, लेकिन अभी फिलहाल की बात की जाए तो गाड़ी को काफी अच्छे रिस्पांस मिलना शुरू हो चुके हैं। अच्छे जो बुकिंग है वो गाड़ी में आने लगे हैं। लेकिन दोस्तों एक जो बेहतर कनेक्टिविटी है उसको इस गाड़ी के माध्यम से प्रोवाइड करने के लिए इस गाड़ी को अयोध्या धाम तक रेलवे बढ़ाएगी, ऐसी अभी जानकारी निकल के सामने आ रही है। जिसके लिए सर्वे का काम भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया है और बीच में चुनाव आ गए बिहार में, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, इसलिए सारे काम जहाँ के तहाँ रुक गए। लेकिन अब ये सारी चीजें खत्म हो चुका है, रेलवे अपने काम में
वापस से लग चुकी है और इसीलिए अब हमारी पाटलिपुत्र से गोरखपुर को जोड़ने वाली वंदे भारत को अयोध्या धाम तक बढ़ाने का काम रेलवे करेगी, ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है। बाकी यात्रियों एंड रेल परामर्शदात्री समिति की जो सदस्य हैं, इन्होंने भी कई बार इस वंदे भारत को अयोध्या या फिर वाराणसी तक बढ़ाने की मांग की थी, जो कि एक सही मांग भी कही जाएगी। वहीं मंडल रेलवे उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य हरिराम मिश्रा ने भी इससे रिलेटेड रेलवे बोर्ड को चिट्ठी लिखी थी और उनका कहना है कि विस्तार होने पर ट्रेन को और भी जो ज्यादा यात्री हैं वो मिलने की संभावनाएं बन जाएगी। और इन सभी चीजों के बाद रेलवे बोर्ड अब इस एक्सटेंशन के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है और सर्वे रिपोर्ट आने के बाद वंदे भारत ट्रेन के परिचालन विस्तार को लेकर जो सकारात्मक निर्णय है, पॉजिटिव जो फैसले हैं, वो हमें देखने को मिलेगी, ऐसी संभावनाएं अभी बताई जा रही है। हालांकि दोस्तों ये जो प्रपोजल है वो ऑलरेडी जा चुके हैं और रेलवे बोर्ड अपना फैसला जारी करेगी, लेकिन मैं आप सभी से जरूर जानना चाहूंगा कि क्या इस वंदे भारत को अयोध्या धाम तक बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल अगर इस प्रपोजल को हरी झंडी मिलता है जल्दी ही, तो पटना से अयोध्या के लिए 2 वंदे भारत का कनेक्टिविटी मिल जाएगा, क्योंकि पहली वंदे भारत ऑलरेडी पटना से गोमती नगर वाया वाराणसी एंड अयोध्या के रास्ते चलती है एंड हमारी ये दूसरी वंदे भारत जो कि अभी के डेट में पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच में चलती है, तो इसके भी रूट को बढ़ाने के बाद ये भी गाड़ी अयोध्या तक जाएगी और अयोध्या का जो जुड़ाव है वो राजधानी पटना के साथ और भी ज्यादा बेहतर और भी ज्यादा नजदीक हो जाएगा। बाकी देखते हैं कि ये जो एक्सटेंशन का प्रपोजल है इसको कब तक हरी झंडी मिलता है। उम्मीद है कि नए साल में इसको लेकर कुछ बड़े फैसले रेलवे ले सकती है, इस प्रपोजल को हरी झंडी मिल सकता है। बाकी आगे जैसे ही कुछ बड़े अपडेट मिलते हैं इस एक्सटेंशन को लेकर तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। लेकिन फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।